हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ए टेल ऑफ टू सिटीज, मीन्स दो राज्यों के बीच की कहानी, जिसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। कहानी लिखी गई थी 1859 में लंदन में और ये पब्लिश हुई थी 1859 में। ये एक हिस्टोरिकल नावल है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे बेस्ड है। इसके मेन कैरेक्टर मिस्टर जाविस लॉरी, लूसी मैनेट, डॉक्टर मैनेट, डिफाज, मैडम डिफाज, चार्ल्स डार्ने, स्ट्राइवर, सिडनी कार्टन, मार्किस स्टीफन एवरमॉन्ट और डेबर। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। जो डॉक्टर मैनेट होते हैं वो 18 साल से बेस्टिल में जेल में रह रहे होते हैं। जाविस लॉरी लूसी के साथ उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। वो उनको बताते हैं कि आपके फादर जो हैं वो अभी ज़िंदा है, वो मरे नहीं हैं। लूसी ये सुनकर उनके साथ चली जाती है उनको बचाने के लिए। और जब वो उनके साथ बचाने के लिए उनको जाती है तो वहाँ पर उसे चार्ल्स डार्ने मिलता है, जो उससे प्रेम करने लगता है और लूसी भी उससे प्रेम करने लगती है। चार्ल्स डार्ने एक ऐसी फैमिली से होता है जिनकी फैमिली गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी उस टाइम पर। तो वहाँ जो था वो एक रिवोल्यूशनरी छिड़ी थी, वहाँ की जंग छिड़ी थी, जिसमें कि गरीब लोग अमीरों को पकड़ पकड़ के मार रहे थे और उनके जुल्म से आज़ाद हो रहे थे। स्ट्राइवर और सिडनी कार्टन दोनों लूसी को प्यार करते थे और चार्ल्स डार्ने भी सिडनी को प्यार करता था, लेकिन लूसी मैनेट चार्ल्स डार्ने को पसंद करती थी। उनकी शादी हो गई और लूसी मैनेट के फादर को पता चलता है कि ये वो उस फैमिली से हैं जिनकी फैमिली उनके ऊपर जुल्म करती थी और उन्हीं लोगों की वजह से इनको 20 साल बेस्टिल की जेल में रहना पड़ा था, उन्हीं लोगों की वजह से। उस बात से वो हैरान तो होते हैं लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। उनके चार्ल्स डार्ने के ऊपर एक केस चलता है जिसमें स्ट्राइवर लॉयर होता है तो वो उसे बचा लेता है। लेकिन इसमें मेन बात ये है कि सिडनी कार्टन जो होता है वो बिल्कुल चार्ल्स डार्ने की तरह होता है। आप कह सकते हैं कि हम शक्ल, वो दोनों बिल्कुल हम शक्ल होते हैं। तो इस वजह से जो चार्ल्स डार्ने होता है वो केस जीत जाता है इस बात का फ़ायदा उठाकर। मैडम डिफाज और सर डिफाज जिन्होंने डॉक्टर मैनेट को बचाया था, उन्होंने अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट के दौरान जो बड़े बड़े अमीर लोग थे वो गरीबों द्वारा मारे जा रहे थे, क्योंकि ये लोग गरीबों पर बहुत जुल्म करते थे उस समय में। तो उसी में चार्ल्स डार्ने का नाम भी आता है, क्योंकि वो भी अमीर की फैमिली से बिलोंग करता था, तो इस वजह से इस सब में उसका भी नाम आ जाता है। वो वैसे तो वहाँ नहीं होता, लेकिन उसका एक वफादार नौकर गैबल जो कि वहाँ फंसा हुआ होता है, उसने चार्ल्स डार्ने को खत लिखा कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे बचा लो। तो उसको भी एहसास हुआ कि हाँ वाकई में इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो बस नौकर ही था, ये भी गरीब है, ये भी अमीर थोड़ी ना था। तो चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट गैबल को बचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं, लेकिन चार्ल्स डार्ने खुद उन लोगों के बीच फंस जाता है, क्योंकि जो मैडम डिफाज होती हैं वो चार्ल्स डार्ने पर केस कर देती हैं। किस वजह से? क्योंकि मैडम डिफाज की जो बहन थी वो उन लोगों ने इनकी बहन के साथ बहुत जुल्म किया था और उन्हें मार दिया था, उसी का बदला ये अब इनसे ले रही थी। डॉक्टर मैनेट चार्ल्स डार्ने को एक बार तो निकाल लेते हैं, लेकिन वहाँ से तुरंत निकलने के बाद मैडम डिफाज उसके ऊपर दोबारा फिर से केस कर देती हैं, जिसे अब निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैडम डिफाज चार्ल्स डार्ने के साथ साथ लूसी मैनेट और उसकी बेटी को भी ख़त्म कर देना चाहती थी, क्योंकि ये लोग भी अब उसी फैमिली से बिलोंग करने लगे थे, इसलिए वो चाहती थी कि इन लोगों का पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो जाए। सिडनी कार्टन जो कि लूसी मैनेट से लव करता था, तो इसलिए उसने चार्ल्स डार्ने को बचाने का फैसला किया। जो कि मैंने बताया था कि चार्ल्स डार्ने सिडनी कार्टन का हूबहू कॉपी है, तो इस वजह से सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने को बचाने के लिए उसी जेल में चला जाता है और चार्ल्स डार्ने को वहाँ से आज़ाद करवा के खुद उसकी जगह ले लेता है। अब जबकि चार्ल्स डार्ने को उम्र कैद और उसके साथ साथ फांसी की सज़ा हो जाती है, तो ये फांसी की सज़ा सिडनी कार्टन को दी जाती है, क्योंकि भाई उसने तो अब उसकी जगह ले ली थी और वो दोनों बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम कॉपी थी, इस वजह से किसी ने नहीं पहचाना। सिडनी कार्टन लूसी के लिए अपनी जान देने को तैयार था और उसको अपने लास्ट टाइम पर ये लग रहा था कि उसने आज तक ज़िंदगी में जितने भी काम किए उन सब कामों में ये सबसे महान काम है, जो कि उसे ऐसा लग रहा था। कहते हैं ना, बेस्ट मोमेंट, मानो उसके लिए वो यही था। तो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और आई होप कि आप सबको पसंद आई हो। मैंने तो बहुत कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। मैं इसका एक ऐसा आंसर लिख के आप सबको दे दूँगी जिसका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसे लिख के आसानी से नंबर पा सकते हैं।
बेशक मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये और वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।